हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, ये मैथ्स के रैंडम क्वेश्चंस की सीरीज का वीडियो होने वाला है, जो कि आपके सामने है। और इसमें हम पहला क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ठीक है। एक अर्धगोलाकार टैंक का आंतरिक व्यास व्यास दिया हुआ है। ठीक है, 1.4 मीटर। इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। 2 दशमलव तक निकालना है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, अर्धगोलाकार टैंक का आंतरिक व्यास दिया हुआ है, तो इसका आयतन कैसे निकालते हैं? 2/3 पाई r क्यूब ना। तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी? 0.7 मीटर। क्योंकि ये 1.4 मीटर ये व्यास है ना। और त्रिज्या कितनी होती है? व्यास का आधा होती है। तो यहाँ से जब इसकी आप वैल्यू रखेंगे तो 2/3 पाई r क्यूब। तो 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, एक सात से सात कट जाएगा। अगर आप गुणा करेंगे तो आपको पता है, सात सत्ते 49, 49 का 2 में करेंगे तो 98। ऊपर आ गया 98 इंटू 22/3 इंटू ये जो आपके पॉइंट्स थे तीन, इसके क्या हो जाएगा? 000। जब आप गुणा करेंगे तो आपको पता है 22, 22 का मतलब होता है 11 और 2, है ना। 11 इंटू 2 होता है 22। अब आपको गुणा करना है इंटू 98 का, और करना है तो 98 का 2 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 196 इंटू 11। अब 11 का गुणा करने की ट्रिक आपको शायद नहीं पता होगी। लास्ट डिजिट 6 लिख लो, और 9 और 6 इन दोनों को जोड़ लो, 15 की 5 हासिल लगी 1। अब इन दोनों को जोड़ लो, 9 और 1 को, 9 और 1 10, और 1 हासिल 11 की 1। एक जो बचा है, 1 1 2। तो इनका जब ऊपर गुणा करेंगे तो 2156/3 इंटू 000। जब 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, पूरा कट गया। 5 काटेंगे, 3 एकम 3, 2 हो गया, 3 8 24। लगभग 718 कुछ आएगा इसके आगे, है ना। इसको आप 1000 से भाग लगाना है तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा? 0.718 कुछ आएगा। तो कौन सा आंसर हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा बड़ा था, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करना जानते हो तो ये जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 2। एक पंसारी जो को क्रमशः 165 रुपए और 285 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत चावल को दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 195 प्रति किलोग्राम मूल्य हो जाए? जब भी आपको दो चीजों को, दो अनुपातों को मिला के एक तीसरी चीज को मिश्रण दिया जाए और उससे रेशियो पूछा जाए, तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपने अगर मिश्रण पढ़ा है तो, है ना। जिन दो चीजों से मिलके एक तीसरा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है तो इन दोनों का रेशियो पूछा जाता है ना। तो इसको ऐसे करते हैं, ये जो मिडिल में जो भी नंबर आता है ये एक से बड़ा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और एक से छोटा होता है हमेशा, इस चीज का ध्यान रखना। तो 195 और 165 का अंतर कितना हो जाएगा? 30। 195 और 285 का अंतर कितना हो जाएगा? 90। इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3:1। कौन सा ऑप्शन है? बी। क्वेश्चन नंबर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 500 रुपए में एक वस्तु खरीदी और 22% के लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? 22% का लाभ चाहिए। 500 की तो है ही, है ना। इसको 22% के लाभ पे, यानी अगर ये 500 रुपए 100% है, जैसे मान लो 100% का मतलब कितना है? 500। तो उसने आपसे ये पूछा है इसका 122% कितना होगा, है ना। नॉर्मल सा सवाल है। क्या मैं आपसे बोलूं कि भैया 500 रुपए का 22% बता दो कितना होगा, तो आप बोलेंगे भैया इसमें गुणा कर दो। तो 5 का करोगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कितना आ गया? लगभग 6। 5 दूनी 10 की जीरो, हासिल लगी 1 मिनट ना। 5 दूनी 10 की जीरो, हासिल लगी 1, 5 दूनी 10 और 11, लगभग 110 रुपए आया। 500 का 22%, है ना। अब 500 तो रहेगा ही, और 22% और बढ़ जाएगा तो 110 रुपए और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 610 रुपए। ये आप सीधे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 610। क्वेश्चन नंबर है 4। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 88 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। एक रेल है आपकी, ठीक है। इसमें डिब्बे हैं कई सारे, और ये इस दिशा में जा रही है, ऐसे जाएगी ऐसे, ठीक है। ये इसकी पटरियां बनी हुई हैं, और ये इस गति से आगे जाएगी। कह रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ये इसकी लेंथ जो है वो 240 मीटर है, और इसकी स्पीड है 88 किलोमीटर पर आवर। उसी रेलगाड़ी उसी दिशा में 16 किलोमीटर गति से चल रही है। एक आदमी को कितने समय में पार करेगी? एक पर्सन है, ठीक है, जो कि इसी दिशा में चल रहा है, ठीक है, वो भी इधर ही जा रहा है, और इसकी चाल क्या है? 16 किलोमीटर पर घंटा। तो आपको पता है जब एक ही दिशा होती है सेम डायरेक्शन में,
है ना। एक ही दिशा में जब दो लोग चलते हैं तो उनकी चाल क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो चाल कितनी हो जाएगी, 88 - 16 इंटू 5/18, क्योंकि आपको ये किलोमीटर पर घंटे में और इसको मीटर में करना है, तो समय पूछा है तो समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी तो 240 मीटर है, चाल कितनी हो जाएगी, 88 - 16 का 5/18 निकालोगे आप, तो 88 में से 10 गया 78, 72 का 5/18, 18 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 60 और 5 से काटोगे 12, तो कितना आ गया, 12 सेकेंड। आंसर कौन सा हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर है 5। वो कह रहा है 16, 21, 364 और 156 का एलसीएम। देखो बेसिक तरीका तो ये है, मैं आपको बता दूं, है ना। आप फैक्टर कर लो, 2 से काटो, फिर आपका जो भी आएगा फिर उसको फिर से 2 से काटो, है ना। अब यहाँ पे अगर थोड़ा दिमाग लगा लिया तो आप देखेंगे, इसमें 2 और 8 है, इसमें 3 और 7 होगा, है ना। इसमें मुझे पता चलेगा 3 और 7 होगा 21 में। अब मैं देखता हूँ 7, जब एलसीएम निकालूंगा तो 7 तो उसमें आएगा ही ना। जब मैं इन सब संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा तो उसमें 7 एक संख्या जरूर रहेगी, जब गुणनफल आएगा जो भी नंबर, है ना, 7 होगा, तो 7 7 इसमें होना चाहिए, 7 किसी ऑप्शन में। अगर मैं इसको 7 से काटूंगा, 7 6 42, 2 7 21, 4 45, 7 से नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा 7 6 42, 1/7 दूनी 14, 2 7 चौक 28, ये कट रहा है, ये हो सकता है। और अगला ऑप्शन देखता हूँ, 7 6 42, 1 7 1 7 5 52, नहीं कटेगा। 7 6 42, 2 7 या 21, 1 15, ये भी नहीं कट रहा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये जल्दी करने का तरीका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 6। तीन संख्याओं का योग 840 है, दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात। यहाँ उसने दूसरी संख्या का पहली से अनुपात दिया है, तो पहली संख्या और दूसरी का अनुपात क्या हो जाएगा, 13/3। ऐसे तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात क्या आएगा, 12/8। तो हम बोलेंगे भैया पहली दूसरी तीसरी संख्या का रेशियो बताओ, तो आप बोलेंगे भैया 12 3 गुणा कर लेते हैं, 13 × 12, 12 × 3 और 3 × 8, ये आएगा। 3 से काट देंगे, 3 3 3 चौको 13 चौको 52, 12 और 8, ये आ गई संख्याएं हमारे पास भैया। इनका अनुपात जो है 52 12 8। बोला है दूसरी संख्या, तो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा, 12 बटे इन सबका योग, 52 और 8 60, और 12 72 इंटू टोटल योग कितना था 840, तो 12 6 72, 6 से काटेंगे तो 6 1 6, 6 चौको 24, 140 140, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 456 की राशि को तीन व्यक्तियों के बीच 16 14 8 के अनुपात में विभाजित करना, वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे के हिस्से में क्या अंतर है। तो आप बोलेंगे भैया 16 14 8 को बांटना है, तो इसको छोटा कर लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 8 2 सत्ते 2 चौको। तो उसने बोला है सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर, 8 और 4 का अंतर, तो कितना हो गया 4, नीचे कितना आएगा 19, इन सब का टोटल 8 7 15 4 19, 4/19 इंटू कितने का 4 5 6 का, 19 से काटो, 19 दूनी 38, 19 चौको 76, 24 चौको 96, कौन सा ऑप्शन हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भैया, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। 2880 के कुल लाभ को पी क्यू आर के बीच में विभाजित करना है, पी और क्यू, क्यू और आर का अनुपात दिया है। पी क्यू कितना है 17/5, क्यू आर कितना है 6/12। तो अगर हम बोलेंगे भैया पी क्यू आर का रेशियो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 17 × 6 अनुपात 6 × 5 अनुपात 5 × 12। तो आप देख रहे होंगे 6 6 और 12 को 6 से काटेंगे 2 बार, तो रेशियो आ गया 17/5/10, 17/5/10 आ गया। क्यू का हिस्सा पूछा है, तो क्यू कितना है 5, क्यू का पूछा है 5/17, 5 22 10 32 इंटू कितने का 28 800 का। इसको अगर आप काटेंगे ना 5 ये आपको निकालना है, तो इसका 4 से काटे, 4
सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 अट्ठू 32, 8 नेम 72, 900। 900 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। कौन सा आंसर हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ट्रेन ए और बी एक निश्चित दूरी तय कर रहे हैं 5 घंटे। ए और बी ट्रेनें हैं जो निश्चित दूरी तय करने में 5 घंटे प्लस 45 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो बटे 60। ऐसे ये 4 घंटे 30 मिनट का मतलब है 30 बटे 60। समय का न्यूनतम अनुपात पूछा है, यानी जो हमने निकाल लिया वही हमसे पूछा। सॉरी, वहीं चलते हैं। जब इसको हम काटेंगे 15 से तो 15 त्यों 45, 15 चौको 60, 30 एकम 30, 30 दूनी 60। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 बटे 4 अनुपात 4 प्लस 1 बटे 2। इसको सॉल्व कर लें। 5 को 20 और 3 23 बटे 4 अनुपात 9 बटे 2। इससे इसको काटेंगे तो 2 का गुणा हो जाएगा 23 अनुपात 18। ये 2 जो है इसमें 9 में गुणा हो जाएगा, ये 2 तो कट गया, तो 23 अनुपात 18 कौन सा है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी है। एक्स वाई जेड के अनुपात दिए हुए हैं, है ना, 18, 5 और 10। अब उसने बोला है प्रत्येक के वेतन में क्रम से 45% की वृद्धि और 86% की वृद्धि और 89% की वृद्धि की जा रही है, तो नया अनुपात बताओ। पहले तो आप इस क्वेश्चन को करिए, खुद से वीडियो को रोकिए, पॉज करिए और खुद से निकालिए कि आप कितना समय लेते हैं। करने के तरीके कई हैं, मैं आपको बता दूं आप कैसे करेंगे। इसको 1800 कर लें और इसका 145 निकालना है। ऐसे ही इसको आप 1500 कर लें और इसका 186% निकालना है, ये 186। ऐसे ही लास्ट वाला जो है उसको आप 1000 कर लें, 2 जीरो बढ़ा लें और 189 बटे 100 ये निकालना है। बेसिकली इसको सॉल्व करना है। आप मुझे एक चीज बताइए, लास्ट वाले में ये 10 है, इसका 189% निकालना है। 10 इंटू 189 अपॉन 100 निकालना है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर हम इसके फैक्टर देखें तो अगर 3 से काटेंगे तो ये 63 देगा। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लिए इस क्वेश्चन में तो ये हमें कितना देगा? 63। अगर ये जब कटेगा 189 बटे 100 करेंगे, इसको जब हम छोटा करेंगे किसी नंबर से काटेंगे तो लगभग हमें एक फैक्टर 63 देखेगा। अब देखो आप इसमें कहीं 63 है ना, एक ही ऑप्शन है डी, और इसका यही सही आंसर है ना। इसको करना ही नहीं था, थोड़ा दिमाग लगाना था। चलिए बाय बाय, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, अपने घर वालों को पड़ोसियों को प्यार देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।